आ गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु देव हैं आपके हैं, सदगुरु देव हमारे हैं। और जो है समीप देखे नहीं वह देखे सब कोई। है समीप देखे नहीं वह देखे सब कोई। जरा मृत्यु नहीं ताहि में कह पंडित वह कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद को समझो। है समीप देखे नहीं वह देखे सब कोई। जरा मृत्यु नहीं ताहि में कह पंडित वह कोई। जो स्वामी जी कह रहे हैं जाहि देह से कर्म है भोग हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग ही। अभी अभी आपने सुना गायत्री गुरु बहन को कुत्ता ने जो है पीछे पड़ गया। बात ये नहीं है, झामर झूमर नहीं है, ये जो है वो भी याद हो गया इनको। एक बार इनको बैल ने भी मारा था। अब भेद को समझो, मारा नहीं मतलब घायल कर दिया, जो भी है वो कभी कभी बताती रहती हैं। अब इसी बात पर जो है एक संस्मरण याद आ गया। मैं बहुत पुरानी बात है, आर्मी में मैं था। मेरा काम जो है सड़क बनाना होता था। जंगलों में जाना, सर्वे करना, पैदल चलना, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर वो जो है ना चढ़ाई में जाना आना। थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो मैं तो जो है हमारा उनके साथ दोस्ती रहती थी। क्या बोलते नागा लोग जो रहती, दाव लेकर के जो चलेंगे, नंगे ही रहेंगे, खाली बस वो लंगोटी पहन लिया, क्योंकि वो लोग रास्ता आगे बनाएगा तभी हम जाएंगे। और आजकल पहले मशीनें नहीं होती थी, आज तो बैठ करके यहीं से वो सारे सर्वे हो जाता है। लेकिन होने से भी जो है जो रोड में जो है ना चलने का जो अनुभव है वो अलग चीजें हैं। तो जो है
मेरा जो कहने का मतलब क्या है, जाही दी हसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देहा भी देहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है ये। तो जो है वहां अभी तो सब जो है टेंट फेंट ये सब हो गया है, बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। एकदम जब प्रैक्टिकल जब होता है जंगल में जाने का, तो वहां घर नहीं होता। जंगल ही है तो कहां से घर होगा। तो नागा लोग जो है वो साथ रहते, आज रात को यहीं रुकना है, वो सब तुरंत फटाफट जो है झोपड़ी बना देगा। बारिश भी होगा तो पानी नहीं जाएगा उसके अंदर भी। ऐसा वो करके जो है ना जंगल का घास फूस बल्ली काट काट करके और तुरंत जो है घर बना देगा। और वहीं जो है वो जाना है, खाना पीना भी ले करके जो है जाना पड़ेगा। मेरा जो कहने का मतलब क्या है, ऐसी जगहों में भी मैं रहा हूं। सीधा जो है आपको हेलीकॉप्टर से उठा करके और ले जा करके सीधा वहीं रख दिया जाएगा और बोला जाएगा भाई इधर से जो है सड़क सर्वे करते हुए लेकर के नीचे को आ जाओ। वो जमाना अलग था, उसमें मैं गया नहीं। कुछ ऐसी बातें थी कि जो है आप लोग जानते ही हैं, राजनीति में जो है बहुत बड़ी भेद होता है। अनुभव को ये लोग जो है नहीं समझता है। बहुत से ऐसे ऐसे वर्कर हैं, उनको इतना अनुभव है, उनका तनख्वाह तो कम है, लेकिन अनुभव में बड़े बड़े जो है ब्रिगेडियर जनरल को भी वो लोग जो है हरा देता है। अनुभव ऐसी चीज होती है, भेद को समझना। ये संसार तो केवल डिग्री देखता है, डिग्री से नहीं होगा, आपके अंदर में अनुभव होना चाहिए। अब जो है मेरे पास तो इतने संस्मरण है कि मैं रोज ही सुनाऊं, और हम अपना विषय से हट जाते हैं। आप भेद को समझो। तो होता क्या है कि जाही दी हसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देहा भी देहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है ये। तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं। तो एक ड्राइवर था, अभी तो बेचारा मर गया होगा, बहुत मोटा तगड़ा और बहुत जो है बलवान था। जब मैं तो जो है गया था तो बच्चे की उम्र में ही गया था। 20 वर्ष के उम्र में मेरी जो है नौकरी लग गई थी, और जो है उस समय उम्र मेरा जो है 25 के आसपास होगा। तो वो तो जो है वो हमारे पिता के जो समान होगा। मतलब मैं 20 साल तो उसका जो है कम से कम 40 साल या जो है 45 साल होगा। तो वो लोग जो है, अब हम तो नए थे तो बच्चे के समान, तो कोई कोई बहुत जो है प्रेम करता था। आप भेद को समझना। जब छोटे बच्चे और जब उसमें अब वो भी हम उसके अधिकारी बन गए, उससे बड़ा बास उसका, तो जो है, और मैं तो भाई उस स्वर वेद उस समय में रिकॉर्ड करता था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वर वेद में कैसेट आपको पता ही है, वो कैंटीन में मिल जाता था, टेप रिकॉर्डर बढ़िया वाले, और सस्ता मिलता था, सेल भी मिल जाता था। जैसे अभी वो टेप रिकॉर्डर तो चले गए, वो तो अलग हो गया। तो उस समय वो जो बड़े वाले जो रेडियो जैसा आता था टेप रिकॉर्डर, तो मैंने जो है ना, अब कैंटीन में है तो आपको मालूम है कैंटीन में लगभग आधा नहीं तो
मानकर चलिए आधा तुझे छूट मिल ही जाता है, सेल भी मिल जाता है। तो मैं जब भी वो करना जाना कैंटीन से, वो जो सेल भी वो खरीद लेना, 4-5 उसमें सेल लगते थे, और उसको जो है सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में मैं स्वरवेद पढ़ता था और उसी को रिकॉर्डिंग कर लेता था और कैसेट में हो जाता था, और जो है वो रिकॉर्ड करके मैं रखता था, जो है 4 कैसेट 5 कैसेट ऐसे मैंने पूरा 40-50 कैसेट जो है मैं बनाया था पूरा स्वरवेद का। एक अध्याय मैं जो है वो करूंगा वो शाम को। तो वो जो है ड्राइवर जो है अब पता नहीं क्या होगा, बिजली भी नहीं रहती थी, जनरेटर चलाओ तो बिजली मतलब चलेगी, उसी में हम रिकॉर्ड कर लेते थे। आप भेद को समझो। तो उसको जो है पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे पास जब ये सदगुरु की वाणी जब मैं गाता था तो वो जो है उधर से आ करके आगे पीछे सुनता था। आप भेद को समझना। जब वो सुबह सुबह जो है वो गाता था और रिकॉर्ड करता था, जनरेटर रात भर नहीं चलता था, 2 घंटा शाम को और 2 घंटा सुबह, ताकि सब लोग जो है वो तैयार हो जाए, क्योंकि सुबह में उठना पड़ता है, लंगर में खाना बनता है, ये सब चीजें जो है, तो 2 घंटा के लिए जो है मतलब शाम को चलेगा और 2 घंटा सुबह। अब आजकल तो सब जो है मोबाइल हो गया, तो पूरा 8 घंटे 9 घंटे चलाने पड़ते हैं, और दिन में जो है कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप हो गया, तो दिन भर करने पड़ते हैं। हम विषय से बहुत दूर हो गए। अब आ जाओ जो है तो डेली जो है वो सुनता था। जैसे मैं अभी पूरा हमको रिकॉर्ड करना है, उस समय इतना तो था नहीं, अभी सब चेंज हो गया, अभी तो मोबाइल में ही आ गया। तो मैं डेली का जो है रिकॉर्ड करना शाम को, और उसको जो है रखे रहता था जो है। तो वो सुनता था तो आता था इधर उधर से जो है। अब मैं उसका अधिकारी था, जो साहब था, तो कैसे मतलब थोड़ा सा वो दूरी रखते हैं, आर्मी में ज़्यादा दूरी होती है। ड्राइवर जो है साहब के पास जाएगा तो खड़ा ही रहेगा, वो बैठने के लिए नहीं मिलेगा। वो गाड़ी में भी वो जो दरवाजा खोलेगा, और वो सब विषय अलग है, थोड़ा वो डिफरेंस रखा जाता है, क्योंकि ड्यूटी है जो है। तो एक दिन जो है अंदर आ गया, वो बोला साहब आपसे हम एक बात करनी है। तो मैं बोला बैठो। मैंने बोला देखो भाई, बाहर में मैं तुम्हारा साहब हूं, अंदर में तुम हमारे दोस्त हो, मित्र हो, सखी हो, सहेली हो, हम लोग ही की हैं। हमने पढ़ाई लिखाई करके और जो है आपका अफसर बन गया, लेकिन अंदर दरवाजे के अंदर आप आ गए तो आराम से बैठो, दरवाजा बंद कर दो, और जो भी खाना पीना है खाओ। ये नहीं बोलना कि यहाँ जो है मैं आपके साथ कैसे खा सकता हूं, वो सब बात नहीं, और ये बात किसी को बोलना भी नहीं है। आप भेद को जो है ना आप समझ जाओ। हम आपको जो है, आप एक जीव हो, एक मैं जीव हूं, तो मैं उसी भाव में रहता हूं। अब बोलना पड़ता है। अभी भी लोग कहते हैं कि आर्मी में कैसे सर्विस कैसे कर लिए। आप भेद को समझो। मेरे बच्चे भी कहते हैं कैसे आप हो। तो एक होता है डर के मारे, आप भेद को समझना। एक होता है डर के मारे वो सलूट करता है, उसके तो आर्डर है, जो मतलब जूनियर होगा बड़े को जो है सलूट मारेगा। तो एक होता है वो डर के मारे सलूट मारता है कि नहीं मारा तो फिर हमारी खिंचाई हो जाएगी, और एक होता है अंदर के प्रेम से मारता है। आप भेद को समझ जाना, दोनों में यही अंतर है। एक अभिमान में है
और एक प्रेम में है। तो मेरे साथ जो भी रहे वो सब प्रेम में ही रहे। तो आ गया अंदर। अब वो जो है क्या बोलते, बैठा। और बैठा, अब चूंकि उसकी चित्त में जो है उदय हुआ प्रभु के प्रति प्रेम। तो मैं सोचा कि ये ऐसे ही होगा, चलो ठीक है। तू बोला ये आप कहां से गाते हैं? वो बोला कि ये जो है रामायण आप डेली गाते हैं, कहां से गाते हैं? उसको तो उस स्वर वेद का मालूम नहीं, हमें भी स्वर वेद का उतनी महिमा मालूम नहीं था। तो बैठा, तो बोला कि जो है हमको चाहिए। तो मैं बोला भाई स्वर वेद तो एक ही पुस्तक वो छोटी सी होती थी, जो है ये जो अभी आजकल गुटका चलता है तो इससे बड़ा होता था थोड़ा सा, जो है। तो वो बोला कि हमको यही चाहिए। तो मैं बोला भाई वो तो नहीं मिलेगा, मेरे पास ही है। और जो है मैं शाम को मेरे को जो है पढ़ना पड़ता है। तो रहता था दूर लाइन में, और जब मैं उसको मालूम था इतने बजे इनका चालू हो जाएगा, मैं ड्यूटी व्यूटी करके आ करके हाथ मुंह धो करके जो है शौच वगैरह जा करके और उसको रिकॉर्ड करता था। क्योंकि उसी समय जनरेटर चलेगा, लेकिन उसकी चेतना हमेशा इधर ही रहती थी। तो जो है ऐसे ही आने लग गया। एक हफ्ते के जो है एक हफ्ते तक आया। और जब आया तो हमारी भी चेतना, दोनों चेतनाएं मिली होंगी। उस समय हमको ये चेतना क्या है, मन क्या है, सुरति क्या है, ये सब बोध नहीं था। बस स्वामी जी हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इतना ही था। वो जो है बहुत ही जो है एक दिन जो है मुझे बहुत जो है भयंकर जो है सपना आया। आप भेद को समझो। मेरे को जो है भयंकर सपना आया, क्योंकि वो शाम को आता था। जब सोने का टाइम होगा तो जैसे ही जो जनरेटर बंद हुआ तो आने लग गया और सत्संग सुनने लग गया। कोई नहीं जानता है, वो बस आएगा, बोला साहब कल काम कैसे करना है, क्या करना है, वो करना, बहाना बना करके आता और सुनता। एक दिन जो है बहुत भयंकर जो है हमने सपना देखा। आप भेद को समझो। तो जो है मैंने उसको बोला दूसरे दिन कि भाई मैं बहुत ही भयंकर सपना में देखा हूं, आपको सुनाऊं? बोला साहब सुना दो। मैं बोला जो है मैं बहुत जो है अब थोड़ी दोस्ती हो गई, दोनों की चेतना मिली तो थोड़ी दोस्ती हो गई। अब डेली आ रहा है और मेरे को भी अच्छा लग रहा है। 10 बजे वो बंद हो जाएगा, 8 बजे के जो है करीब जो है ना 7 बजे मतलब जनरेटर चलेगा, तो जो है 10 बजे बंद हो जाएगा। तो जैसे ही लाइट बंद करने होगा वो बहाने बना करके आ जाएगा कि मैं जो है ना कल के जो है ना काम के बारे में जा रहा हूं साहब के पास। आना बैठना, दरवाजा बंद। तो हमारे तो जो सत्संग चलते थे यही। तो जो है मैंने बोला भाई ये तो बहुत ही भयंकर सपना मैंने जो है देखा है। तो उसको सुना दिया मैंने, और जब सुना दिया तो वो जो है कांप गया, क्योंकि उसने बहुत जो है गलत काम कर रखे थे। ड्राइवर था ही, गांव में घर में जो है 2-3 कत्ल कर रखा था। आप भेद को समझो।
वो गांव में जो है 3-4 कत्ल कर रखा था, और यहां भी जो है एक मुर्गी को मार दिया मतलब उसके गाड़ी के नीचे दब गई। अब नागा लोग जो है उसके पीछे पड़ गए। तो एक मुर्गा का कीमत उस समय 100 रुपया 50 रुपया होता था, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं मानते। बोला इसका बच्चा होगा, इसका अंडा होगा, वो पूरा 20 साल का हिसाब करके जो है उस समय जो है वो 5,000 10,000 चाहिए। तो जो है ड्राइवर था ही, जिसी के साथ गुस्सा होगा या कुछ होगा तो ऐसे ही मार देता था जो है। तो ये सारे सपने तो उसी के थे, जो उसने कर्म किया था उसी के सपने थे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, डेली साथ आना। एक हफ्ते बाद जो है मैं जो है भयंकर सपना देखा। तो वो तो जो है उसी के कर्म थे। अब वो बोले क्या, आप भेद को समझना। वो हमसे क्या बोले, तो जो है अब उसको जो है चिंता ये हुई कि हमने 3-4 आदमियों को मार दिया, औरत को, मतलब वो सीन अभी भी हमें याद आता है। और हम कोर्ट से भी बच गए, पुलिस से भी बच गए, और सारे बच गए जो है, और कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं तो आराम से घूम रहा हूं, लेकिन उसके अंदर में डर तो था, भय तो था। और एक दिन जो है वो किसी का जो है वो जो है ना, उसमें गांव कहाँ होता, झोपड़ी थी, ऐसे ही घर होता था जो है। तो मुर्गी मार दिया, अब उसकी गाड़ी के नीचे आ गई, उसने ध्यान नहीं दिया। तो वो बोला साहब लोग जो है क्या क्या मार देते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, और हम एक मुर्गी मार दिए तो मेरे पीछे जो है ये लोग पूरा गांव वाला आ गया। अब गांव बूढ़ा को मैंने जो है वो समझाया, भाई वो बोल रहा है कि कितने लोग क्या क्या मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, गाड़ी के नीचे दबा देते हैं, तो कुछ नहीं होता है। और जो है मेरे से एक मुर्गी मर गई तो इतना पैसा मांग रहा है। फिर उसको मैं, जो गांव बूढ़ा होता था उनको गांव बूढ़ा बोलते थे, भारत सरकार ने उसको एक लाल कोट दे रखा था। ये उस जमाने की जो है बात है, आज की जो है 40 साल पहले जाओ। तो वो लोग तो मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, आपको जो है 2 मुर्गी ले आ करके नीचे से हम जो है ना आपको दे देंगे, फिलहाल इतना पैसा जो है ले लो, उसके जान छूटे। तो वो व्यक्ति जो है कई जो है हत्याएं कर चुका था, और सपने में एक दिन आया। बात ये नहीं है कि सपने में आया, वो छूट गया, चाहे कुछ भी हो। अब उसके दिल में ये चिंता हुई कि मैंने तो जो है कर्म किया, सब कोर्ट कचहरी पूरा सब लोग जो है कोई हमको जो है नहीं पकड़ पाया, नहीं गलत कर पाया जो है, लेकिन ये कर्म तो मेरे हैं, अभी भी जिंदा है, बोल रहा है। वो बोल रहा है कि हमारा घर कहाँ, आपका घर कहाँ, मैं तो यहां नौकरी कर रहा हूं, और मैंने ऐसे ऐसी जो है जो आप बोले हैं वो तो मैं ही हूं। जो बोल रहे हैं कि जो सपना आपने देखा है वो तो मैं ही हूं, आप किसी को कहिएगा मत। तो मैं बोला मैं कह भी दूंगा तो कोई क्या करेगा। बोला नहीं, वो तो जो है केस बहुत पुराने हो गए, खत्म भी हो गया, कोर्ट भी नहीं कुछ कर पाया।
प्रश्न यहां नहीं है, प्रश्न यहां है। वो बोल रहा है कि वो तो सब खत्म हो गया, लेकिन वो आपके सपने में आ गया, इसका मतलब वो जिंदा है। आप भेद को समझना, आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। हम भी मतलब उस बात को उतना ध्यान नहीं दिए, वो इतना ही बोला कि जो आप भयंकर सपना देखे हैं वह जो है सही होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बोला कि वो जो है आप कैसे जान गए, वो तो मैं ही हूं। तो मैं बोला तू जो है कत्ल भी करता है क्या? तो फिर बात बदल गया। वो बोला साहब बहुत लोग कर लेते हैं जो है और कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके चित्त के अंदर में ये बात थी, उसके अंदर में ये बात थी कि मैं तो जो है कोर्ट से भी छूट गया, सारा हमारा जो है कहीं कुछ हुआ नहीं, आराम से नौकरी कर रहा हूं, मेरा एक पैसा भी नहीं लगा, कोई जाना ही नहीं। लेकिन अब उसको ये चिंता हुई कि वो मेरे कर्म तो इनको कैसे मालूम हो गया। इसका मतलब वो जिंदा है। तो जाहि देह कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। जाहि देह कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब वो जो है, मैंने बोला 3-4 हत्याएं कर चुका था वो, लेकिन वो हमको मतलब ये नहीं होने दिया कि मैं ही हूं। लेकिन एक दिन कह दिया उसने, एक दिन उसने कह दिया कि जो है हम लोग जो है मतलब जानते ही हैं, हम लोग जब गुस्सा हो जाते हैं तो कुछ भी जो है गाली दे देते हैं। गाली आप जानती ही है। तो कुछ गालियां तो ऐसे होती है और कुछ ऐसे होती है कि वो जो है बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसने अपना घर परिवार में ही उसने बोला कि मेरी मां को इसने ऐसे ऐसे बोला। वो शब्द मैं आपको सत्संग में नहीं बोल सकता हूं। वो जो है बातें जो उसने बोला मैं सत्संग में नहीं बोल सकता हूं, आप जानती ही हो। तू जो है बोला हमें जो है ऐसा मैं कैसे सुन सकता हूं, आप बताइए। और वो भी मैं आर्मी का हूं। तो मैं बोला आर्मी का है तो तुमको बंदूक चलाने के लिए थोड़ा है, मैं आर्मी में रहा हूं, हमें बंदूक वाला नहीं था काम हमारा। जो है बंदूक वाले दूसरे होते थे, हमारी रक्षा के लिए वो लोग रहता था। क्योंकि हमारा काम बंदूक चलाना नहीं है, आज भी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने से वो सब थोड़ा बहुत हम लोग सीखे हैं, चलाए नहीं कभी। क्योंकि हम लोग जो है सशस्त्र जय सैनिक नहीं है, हमारा काम अलग था। तो वो ये बोल रहा है कि लोग बोलते हैं कि जो है मतलब खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो अभी जिंदा है, आपने जिंदा कर दिया। मतलब मैंने ही जिंदा किया भाई, हमें क्या पता था, मैं तो सपना देखा, वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप हमारे मित्र हो, हमारे दोस्त हो। अब वो ये बोल रहा है कि आपका सपना सही है, वो मेरे कर्म से जो है मिलता जुलता है।
तो मैंने बोला क्या आपने भी ऐसा किया है क्या? तो जाहि देह कर्म है भोग हो ये सोई दे, देह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है ये। तो मेरे को थोड़ा बहुत उस समय चित्त का ज्ञान तो था, लेकिन इतना बोध नहीं था। जाहि देह कर्म है भोग हो ये सोई दे, देह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है। तू बोला कि मैं तो वो जो है 20 साल का उम्र में किया था, आज मेरा 40-45 हो रहा है, और 40 साल 45 साल के जो है बीतने के बाद भी जो है आपने जिंदा कर दिया। मैं बोला मैं जिंदा थोड़ा किया भाई। वो बोल रहा है कि आपने जिंदा कर दिया। मैं बोला मैं, आप आते हो बैठते हो, जो मैं सपना देखा तो हमें क्या पता है। अब उसको चिंता ये हुई कि मैं तो जो है 20-22 साल का उम्र में, आपको मालूम है क्या क्या जो मतलब जोश होता है, खरोश होता है। तो बोला कि मेरे माँ को जो है मतलब वो लोग आपस में ही चाचा भतीजा उस बार वो सब बातें थी, और उसकी माँ ने जो है इसको उल्टा पुल्टा गाली दे दिया। अब गाली दे दिया तो इसको जो है ना मतलब गुस्सा हो गया, और गुस्सा हो गया तो जिस दिन जाना है उसी दिन जो है धोखे से जो है अपने मतलब चाची होगी या बड़ी माँ होगी, जो भी होगी, उसको जो है कत्ल करके अपना चला गया अपना ड्यूटी में, और कहीं झगड़ा और कहीं और किसी और बात से जो है किसी और सब बातें दब गई। ऐसे वो 3-4 जो है हत्याएं कर चुका था। तो बोल रहा है कि आपके सपने में कैसे आ गया, और ये तो पूरा जिंदा है, आपने तो एकदम साफ साफ कह दिया वो तो सब मतलब केस ही खत्म हो गया, केस है ही नहीं। तो मैंने यही बोला कि चलो ठीक है, यदि आपने किया है आप तो बच ही गए, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये बता दो कि ऐसा किया क्यों? तू बोला कि जो है कुछ ऐसी ही बातें कह दिया था, उसकी चाची लगेगी या उसकी बड़ी माँ लगेगी, तो वो मतलब गुस्सा आ गया और जा करके जो है वो खत्म करके अपना ट्रेन में बैठा अपना चला आया। जो है जांच पड़ताल हुआ तो मतलब किसी और कहीं और जो है ना मतलब किसी और के जो है ऊपर लग गया, क्या हुआ जो भी है। तो कत्ल नहीं किया था, मार दिया था जो है ना सिर में, जो है जो भी है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो बोल रहा है कि तू जो है 20 साल बाद जो है जिंदा है अभी। तो मेरे को इतना सब अब उस समय बोध नहीं था। अब हमें अचानक याद आया जब ये दोहा मिलता है, जाहि देह कर्म है भोग हो ये सोई दे, देह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है। तो जो है उसके चित्त में आज भी वो कहां मरेगा, नहीं होगा। जाहि देह कर्म है भोग हो ये सोई दे, देह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो भी हमने बचपन से लेकर के अभी तक कर्म किया है वो तो चित्त के अंदर में है आपके, दूसरा नहीं जानता है।
लेकिन आप तो जानते हैं उसका फल भोगना पड़ेगा, हमें सबको भोगना पड़ेगा। जाहि देह कर्म है, भोगा हो ये सोई देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो हमें पता नहीं लगता है, जो हमें पता नहीं लगता है हम लोग कितने कर्म जो है कर जाते हैं। मैं तो उसको इतना ही बोला, मैंने ऐसे ऐसे सपने देखे हैं। अब हमारा उसका क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं। हमारा उसका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। वो अपना ड्यूटी, हम अपना ड्यूटी। वो तो ऐसी ही जो है व्यवहारिक। कहने का मतलब क्या है, संचित पाप समूल सब, सुमिरन भजन संहार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। संचित पाप समूल सब, सुमिरन भजन संहार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। तो उसको ये चिंता हुई कि जो है मैं तो कम मारा था, मैं भी भूल गया था, लेकिन आपने जो है उसको जो है सपने के माध्यम से हमें जिंदा कर दिया। तो जो है अब क्या होगा। मैं बोला अब क्या होगा। अब वो बहुत जो है ना मतलब दुखित हो गया। आप भी को समझो, अब उस जमाने में तो मोबाइल और ये सब तो होते नहीं थे ना। उसको हम जानते, कोई फेसबुक और ये कुछ व्हाट्सअप तो कुछ होता नहीं था। अभी उस समय ही जो है वो 40-45 साल का उम्र का रहा होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बताओ आपने। वो बोला उसमें का तो एक मैं ही हूं। तो मैं बोला आपने मारा क्यों, यदि आप ही हो तो आपने मारा क्यों जो है। तो बोला कुछ ऐसी ही जो है मेरे मां को जो है उसने ऐसा ऐसा गाली दे दिया। आप बताओ इसको कोई जो है बर्दाश्त कर सकता है। तो मैं अब मैं क्या बोलूं जो है। कुछ गालियां ऐसी होती है जो नॉर्मल वाली बातें हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि मतलब गुस्सा में आदमी क्या क्या कहते चला जाता है। तो आज समझ में आता है, सब शब्द बोली सम्हारी के, शब्द के हाथन पाव, एक शब्द सधी करे, एक शब्द कर घाव। शब्द बोले सम्हारी के, शब्द के हाथन पाव, एक शब्द सधी करी, एक शब्द कर घाव। तो मुझे इसका बोध नहीं था, जो मन में आया तो कह दिया। लेकिन उसको घुमा करके कहना है ये मेरे को भी नहीं मालूम था। अभी अभी मैं जब जो है गांव में गया और जो है उस सत्संग जो है चल रहा था, तो एक संत हैं, अब उनका नाम भी नहीं याद आ रहा, याद आ गया अभी जो है, मुरारी जी हैं। मुरारी प्रसाद क्या है, जय श्रीवास्तव या क्या है जो है। तो जो है उन्होंने जो है ये शब्द बोला, शब्द बोले सम्हारी के, शब्द के हाथन पाव, एक शब्द सधी करी, एक शब्द कर घाव। तो अभी थोड़ा सा इसके ऊपर में ध्यान देना जो अभी शुरू किया है,
पहले नहीं था। मतलब उसी बात को जो कहना है आपने, घुमा करके भी कह सकते हैं। अब जैसे स्वामी जी एक बात कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। ये स्वर वेद कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है, ये अनुभव वाणी है। ये उस समय समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आता है, अब समझ में आता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। तो जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो संसार में तो हम लोग जो है, भले ही देखिए बहुत तरह की चेतनाएं हैं, बहुत तरह की चेतनाएं हैं संसार में। कोई कुछ जो है उल्टा पुल्टा भले ही बोल देगा, लेकिन कर्म नहीं करेगा। इस संसार में बहुत तरह के जीव हैं, तो वाणी से भले ही बोल देगा, लेकिन ऐसा काम करेगा नहीं वो। आप भेद को समझिए, वाणी से बोल देगा, लेकिन ऐसा कर्म जो काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, कुछ न कुछ भी जो है बोल देंगे, लेकिन कर्म से नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। अब यहां पर प्रश्न ये आया, शब्द बोले संहारी के, शब्द के हाथन पाव, एक शब्द सधी करे, एक शब्द कर घाव। तो जो स्वामी जी बोल रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। अब स्वामी जी इतने प्यार से मार रहे हैं डंडा। आप भेद को समझना। हम लोग क्या कह देते हैं सीधा, भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम लोग तो सीधा ही बोल देते हैं, गुस्सा में बोल देते हैं। और जो है कई बार हम लोग कह देते हैं, भाई हमारे से जो है गलती होगा तो हम भोगेंगे, आपसे गलती होगा तो आप भोगोगे, बात खत्म हो जाती है। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। पूरा का पूरा रसदार नहीं होगा, खट्टा होगा, मतलब दुख होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझो। अच्छा नहीं होगा। उसी बात को कितने बड़े बड़े आराम से कह दिया स्वामी जी ने, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो ये जीवन है। किसी बच्चे का या किसी का देखिए, कब उसको नौकरी लग गया, कब उसको जो है ना घर बन गया, कब उसके मकान बन गए, कब उसने शादी कर लिया, कब उसके बच्चे हो गए, अब कब उसके बच्चे बड़े हो गए, कहां से कहां पहुंच गए, उसको कुछ पता ही नहीं चला। और कुछ तो ऐसा होता है कि शादी करने में हालत खराब हो जाती है, शादी ही नहीं होता है, और शादी हो गई तो बच्चे नहीं होते हैं। अब बच्चे हो गए, मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है,
तो परेशानियां आएंगी, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा, माया मुंचन के लिए एकायाम ले उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। इसी संसार में आप देख लो, इसी संसार में आप देख लीजिए क्या से क्या हो जाता है, लेकिन कर्म जो है मिटेगा नहीं, कर्म जो है मिटेगा नहीं। तो यह भी हम जो वाणी से जो बोल रहे हैं, कई बार जो है मैं सत्संग में थोड़ा बहुत कठोर भी बोल देता हूं। मतलब आप कैसे संत हो, कैसे हंस हो, थोड़ा वाणी हमारा कठोर है, क्योंकि एक संत ने कह दिया आप सबको जो है डांट मार देते हैं, और एक संत कहते हैं कि हमकी जो है ना खूब डांट मारिए, खूब डांट मारिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, स्वामी जी भी तो डांट ही मार रहे हैं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। तो स्वामी जी बहुत चालाक हैं, समझदार को इशारा काफी है। इशारों इशारों में कह दिया उन्होंने, लेकिन बड़े प्यार से कहा कि पूरा यदि भक्ति नहीं करेंगे तो जो है माया दुखदाई होगी, पूरा जो है मीठा मीठा नहीं होगा, खट्टा भी होगा। तो जो संतों की जो वाणियां हैं वो जो है बड़े प्यार से जो है स्वामी जी डंडा भी मारते हैं, और जो है अब वो जो है किसी को तगड़ी लग जाती है और किसी को लगती नहीं है, ऐसी भी है। जो ये दोहा है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो ये कर्म तो हो गया, किसी को हमने मार दिया, हाथ से कर दिया, किसी को वो कर दिया, किसी पर हाथ उठा दिए, किसी को कहीं कर दिया, वो तो कर्म हो गया। वाणी से भी हो रहा है, वाणी से भी हमें जो है किसी को भला बुरा कुछ नहीं बोलना है। आप भेद को समझिए, शांत रहना है, उसी को बोलते हैं शीलवान। आपको जाना है, आपको दिल्ली जाना है या मतलब कहीं भी जाना है आपको, तो आप वहां अझुराओगे, रास्ते में कोई मान लो सांड बैठा है तो रास्ता घूम करके निकल जाओ। आपको इस संसार में जो है नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर स्थिर रह वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर स्थिर रह वही रूप। तो बोल रहा है वो व्यक्ति जो है कि ये तो आपने 20 साल बाद अभी भी जिंदा है, तभी तो आपके जो है चित्त में आया। वो बोला वो तो हमने जवानी में किया था, और एक ही नहीं 3-4 किया हूं, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं बोला वो तो है, वो तो खत्म भी हो गया, लेकिन उसको जो है चिंता हुई कि अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है वो, तभी तो आया। कहीं न कहीं
पूरे संसार में है। तो हम लोगों से जो है बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो है समीप देखी नहीं, वह देखी सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो जो भी चीजें उस संसार में घटित हो रही हैं या आगे होंगी या हो चुकी हैं, वो सब जो है कर्म का जाल ही तो है। ये जो है ये सब कर्म के ही जाल हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। जब स्वामी जी कह रहे हैं माया मुंचन के लिए एकाया मूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। नगही रामड़ी माड़ी का मूल्य सबन का होय, सद्गुरु बचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, हमें कुछ नहीं करना है। हमें जो है चुपचाप शांति से जो है कबीरा तेरी कुटिया गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, फिर क्यों भया उदास। तू बेचारा बहुत दुखित हुआ, तो मैंने बोला यह भी तो हो सकता है कि पूर्व जन्मों में आपने वो आपको मारा होगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो उसने बोला कि आप किसी को कुछ कहिएगा मत। तो मैं बोला मैं कहूंगा भी तो कोई कैसे विश्वास करेगा? आपके पास तो 20-25 साल हो गया, पहले सब खत्म ही हो गया, अभी तो है ही नहीं। तो यही जो है माया का खेल जो है निराला है। ये सच्ची घटना है। ये मैं जो भी आपको वो जो है उस संस्मरण में सुनाता हूं, वो सच्ची घटना सुनाता हूं मैं। मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आप भेद को समझिए। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। कुछ मजबूरियां होती हैं, इसलिए अब उनका नाम बोलना, ये सब बोलना, फिर बोले चलो पूछाओ ये कराओ, वो सब चीज़ें नहीं है। इसीलिए जो है उसको मैं बंद करके रखता हूँ। लेकिन ये चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं, हमें आपको जो है संभालना पड़ेगा। माया मुंचन के लिए एकायाम मूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। जो आप सत्संग सुन रहे हैं और जो मैं सुना रहा हूं, यह भी तो कर्म ही है, यह भक्ति नहीं है।
लेकिन भक्ति में सहायक है ये। आपको जो है बार बार जो है गुरु की तरफ जो चेतना जा रही है, उसी का फल तो जो है सुख है। चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी जब हम लोग गाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, और जो सुनता है वह भी आनंदित हो जाता है। जब कबीर साहब जो है अपने बाड़ी में गाए होंगे, आप विचार करो, नित्य अनादि सदगुरुदेव अपने बाड़ी में जब गाए होंगे, और वो पहला व्यक्ति कौन होगा, जीव जो है सुना होगा, उसकी क्या गति हुई होगी। ये जो है बाणी तो वही है, भजन वही है, लेकिन जो है अभी हम लोग सुनते हैं एकदम गुरु के चरण में जा करके जो है चेतना बैठ जाती है, आनंदित हो जाती है। हरियारी जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आप भेद को समझो। हरियारी जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो देखो स्वामी जी ने तो क्या मांगा, मुक्ति भुक्ति क्या लीऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। आप इन वाणियों को समझो ना, ये मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी उधार नहीं मांग रहे, दान में मांग रहे हैं, और वो भी परमात्मा से। हम लोग किसी के पास जाते हैं, कोई सामान मांगते हैं, भैया दे दो, फिर बाद में वापिस कर दूंगा। स्वामी जी देखो बहुत चालाक हैं, ये क्या कह रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, संसार का भोग विलास सुख जो है भुक्ति कहते हैं, उसको भोग कहते हैं। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा,
क्या मांगू जगमान। संसार का मान मर्यादा भी नहीं चाहिए कि मेरा नाम हो और ये हो, वो सब नहीं चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं, सदा फलदेव जी महाराज कह रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। वो भी भक्ति दान में मांग रहे हैं ताकि दोबारा न लेने पाए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनके पास स्वामी जी ने बहुत कुछ दिया हुआ है। आप भेद को समझो। ऐसे ऐसे गुरु भाई है, गुरु बहन है, उनको स्वामी जी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन भक्ति नहीं दिया है उनको, और भक्ति वो लोग मांगता भी नहीं है। आप भेद को समझो। स्वामी जी से बहुत कुछ लोगों ने मांगा है और स्वामी जी ने पूर्ण किया है। देखो, जो है देने वाला कौन है? देव। सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप। अबिन सदगुरु प्रभु ना मिले, भटकी रही भवकूप। बहुत सी जो है सदगुरु के हंस है, हंसनी है। आपको भक्ति की मांग करनी चाहिए। भक्ति परम निधि, भक्त को सर्वज्ञान गुण खान। देव सदा फल भक्ति में, अनइच्छित सवयान। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज ये थोड़ा बोले कि जो है स्वरवेद महामंदिर चाहिए हमको, वो तो बोल नहीं रहे हैं। स्वामी जी जो है ये नहीं बोला, कहीं पर बोला है, पूरा स्वरवेद में कहीं नहीं बोला है। उन्होंने भक्ति की मांग करी है। प्रभु जी भक्ति अचल मह दीजय। प्रभु जी भक्ति अचल मह दीजय। जीवन प्राण आधार हो गति, जो जल मी नहीं की जय। प्रभु जी भक्ति अचल मह दीजय। स्वामी जी कहीं भी मांग रहे हैं, भक्ति मांग रहे हैं। और हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग मांग रहे हैं ब्याह हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, बहुत सुंदर जो है ना क्या पति मिले, बहुत जो है गुणवान रूपवान जो है पति मिले, पत्नी मिले, घर बन जाए, नौकरी बन जाए। भक्ति की मांग हम लोग कर ही कहाँ रहे हैं? हम लोग झामर झूमर मांग रहे हैं, और झामर झूमर तुझे भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा हमको। झामर झूमर जो हम लोग मांग रहे हैं तो उसको भोगने के लिए आना तो पड़ेगा। तो काहे लिए आना है? संसार में आना ही नहीं है। इस संसार में हम आएंगे तो यही सब तो होगा। इस संसार में हम लोग आएंगे तो यही सब होगा। तो चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा, चलू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जा गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना हो। चलू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच दारू मन ध्याना हो।
चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थान। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। ओह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरहो सतनामा। ओह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरहो सतनामा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। द्वादश चले दसो पर ठहरी, ऐसा निर्गुण नामा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। बहुतक जनवा चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अजराया मरा जहाँ जरा मरण नहीं, ऐसा निर्गुण नामा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, शब्द में सुरति समाना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो आपको गगन महल में जाना पड़ेगा। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, गगन ही द्वारे लौका लौके। देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निष्दिन एकी भाव, तन मनया तम बीजे। अव सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी। जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी तन अंसा। प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। इसी संसार में बहुत से लोग जो है संत जन भी हैं, उनको मालूम है कि गुरु का चरण ही सुख का जो है सागर है। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं,
अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। स्वामी जी क्या लिखते हैं? रहनी गहनी संत की, करनी विमल विवेक। रहनी गहनी शाब्दिक संत की, करनी विमल विवेक। भला बुरा जग मानई, संत चली निज दिस। रहनी गहनी संत की, करनी विमल विवेक। भला बुरा जग मानई, संत चली निज दिस। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी शांति जी को हमने कभी गुस्सा में देखा ही नहीं। महारथी शांति जी जो है महेश सिंह जी, हम उनके साथ में रहे, कभी उनको हमने गुस्सा होते हुए नहीं देखा। लोगों ने, बहुत से लोग, अभी भी लोग बोलते हैं कि वो तो जो है मनमुखी थे, जो है मनमुखी संत थे। तो मैं बोला भाई जो है मनमुखी संत कैसे हो सकता है? आप मनमुखी भी कह रहे हैं और संत भी बोल रहे हैं। बोला नहीं, वो मनमुखी थी, तो मनमुखी संत कैसे हो सकता है, ये बताओ ना। तो बहुत सारी, अब हम भी बहस नहीं करते हैं। जहां लोग जो है, मुझे मालूम है संत को जो है स्वामी जी छुपा करके रखते हैं, सीधा सीधा आप बूझ जाओ। एक जो है मतलब गुरु बहन है, वो रहती है आश्रम पर ही, जो है स्वामी जी के साथ ही रहती हैं, मतलब आश्रम में बराबर मिलती रहती हैं। तो वो बता रही थी कि स्वामी जी भी कहते हैं, आचार्य श्री भी कहते हैं कि संत को जो है हम छुपा करके जो है रखते हैं। ये वो बता रही थी, एक गुरु बहन है, अब नाम नहीं लूंगा, वो बोल रही हैं कि स्वामी जी भी कहते हैं कि मैं संत को जो है छुपा करके रखता हूं। तो जो है संत को ढूंढना आपका ना काम है, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। वह कह रही हैं कि स्वामी जी भी कह रहे हैं कि मैं संत को छुपा करके रखता हूं। तो यही ढूंढना तो आपका काम है। और संत कौन होगा? तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चलो अपना देश जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो। चाँद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, वहाँ आदि ज्योति नहीं पहुँची, गौरी गणेश नहीं है वहाँ, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये तो कबीर साहब ने कहा। स्वामी जी क्या कहते हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं? सखी सुधी है बुदीस, जवासी आयलु जग माही। सखी सुधी है उदीस, जवासी आयलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधी है
देश जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है केश। सखी हो सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे मन वांछित सुख भोगे। दुख जामी नहीं लीस सखी हो सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। तो मनवांछित सुख भोगने वाले इसी सभा में कई संत बैठे हुए हैं। आप भेद को समझो। मन वांछित सुख भोगे दुख जामे नहीं लीस सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामे नहीं लीस सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चालू हो वही दिस जहवासी आइलु जग माही। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन बैठे हुए हैं, लेकिन वो मन वांछित सुख नहीं भोगते हैं। जानते हैं, आप भेद को समझो। वो जानते हैं लेकिन भोगते नहीं हैं। मैं बोलता हूं भाई आपको तो मालूम है आराम से रहिए, लेकिन वो लोग जो है संसार में आ जाता है और संसार में मन वांछित सुख मिलेगा नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, चेतन देश में रहा करो, वहां मन वांछित सुख है। स्वामी जी कह रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं, तो आप बताओ किसका गलती है? स्वामी जी बता रहे हैं सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिए उदिस जहवासी आइलु जग माही। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हुए हैं जिनको मन वांछित सुख भोगना मालूम है, लेकिन भोगते नहीं है। तो आप बताओ, और कुछ और तो किसी को तो मालूम ही नहीं है। अभी कोई कोई जो है ना झामर झूमर में उलझा हुआ है, और कोई कोई जो है जब हम ऐसे जो है गा देते हैं तो थोड़ा बहुत वो लोग मनवांछित सुख जो है लेता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी स्वामी जी तो सब दिए हैं, स्वामी जी बहुत कुछ दिए हुए हैं, तो लेना आपका न काम है। गुरु का चरण में जाओगे तब न मिलेगा, संसार में कहीं भी जाओगे सब जगह दुख ही मिलेगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और कोई कोई कहता है अभी थोड़ा थोड़ा बूझ रहे हैं, अरे आ जाओ खुले मैदान में। आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस आंटनी, स्वामी जी ने आपको क्या नहीं दिया है? कभी आप विचार किया? धन सद गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक बात और जरूर कहूंगा। कोई जो है गुरु भाई है, गुरु बहन है, स्वामी जी से मांगा है संसार का दुनिया भर का चीज। स्वामी जी से संसार का मांगा है दुनिया भर का चीज, और जब जो है वो बताना होता है तो मतलब बताते नहीं है, क्योंकि संसार का चीज बताने से गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ऐसे संत जन इसी सभा में बैठे हुए हैं, स्वामी जी से बहुत कुछ मांगा है, भक्ति नहीं मांगा है। अब भक्ति नहीं मांगा है तो फिर दिक्कत हो रहा है। आप भेद को समझ जाओ। ऐसे ऐसे गुरु भाई गुरु बहन इस सभा में बैठे हुए हैं, स्वामी जी से मांगा है संसार का चीज। ये चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए, मकान चाहिए, जो है सब मांगा है। बेटी चाहिए, बेटा चाहिए। अब भक्ति मांगा नहीं है, और संसार का दुनिया भर का सुख है, लिया हुआ है उन्होंने, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मांगा ही गलत चीज है। ऐसे ऐसे संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं, और बहुत कुछ मांगा है संसार का, वो तो इनके पास है नहीं। वो उनके पास तो पूरा है, लेकिन संसार में कैसे कहेंगे? तो भक्ति की मांग करो ना। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो कहते हैं कि स्वामी जी ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन एक चीज से हमको गड़बड़ कर दिया। तो मैं बोला भाई वही चीज के लिए तो आप गुरु के चरण में जाओ। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण में जाओ ना। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? स्वामी जी साफ साफ कह दिए, चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जसमान। तो आप भेद को समझो। स्वामी जी से मांगा, उन्होंने संसार की चीजें, और संसार की चीजें स्वामी जी ने भर दिया। अब वो जो है, अब उनको चाहिए वो आनंद वाला। आनंद गुरु के चरण में है। रोज सत्संग सुनाई जाती है, उनको समझ में नहीं आता है। उनको समझ में आता है कि झामर झूमर चलो, कर्म करो, बाहर जाओ। तो गुरु के चरण से बाहर जाओगे तो दुख ही होगा। सीधा सीधा आबू जाओ। जब स्वामी जी कह दिए सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो स्वामी जी सब कुछ दिए, भक्ति मांगा नहीं। उन्होंने मांगा धन, स्वामी जी ने धन दे दिया। उन्होंने मांगा घर द्वार, उन्होंने दे दिया घर द्वार। तो अब भक्ति मांगो ना। अभी भी थोड़ा उनका विश्वास नहीं हो रहा है। स्वामी जी जो है खुलेआम कह रहे हैं, और संत जन जो है आनंदित हैं, लेकिन उन्हें होश नहीं है। अभी थोड़ा उनको लग रहा है उसके पास जाओ कहीं मिलेगा नहीं। जब सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सीधा सीधा स्वामी जी कह रहे हैं।
लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा है। इतना देने के बावजूद भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है। स्वामी जी से उन्होंने जो मांगा स्वामी जी सो दिया, अब कर्म भोग को तो हमें भोगना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। देखो ये संसार जो है, मृत्यु तो सबकी होनी है। इस संसार में हिरणा कुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी, रह गयो पंत थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दश हूँ दिशी गवना। तो बड़े बड़े इच्छा मृत्यु जो है जिनको मिला हुआ था वो तो लोग रहे नहीं। तो हम लोग देखो चेतना का मृत्यु नहीं होता है। मन तो मरेगा नहीं। मन को आप अग्नि में डाल दो, पानी में डाल दो, समुद्र में भेज दो, सूरज पर भेज दो, कहीं वो जल रहा है वो। लेकिन तुम्हारा शरीर जो है, आप खाना बनाते हो, इधर उधर जाते हो, थोड़ा सा जल जाता है तो कितना परेशान होते हो। लेकिन मन जो है, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाही छूटी अध्यास। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, विश्वास रखो। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम। तो मरने वाला सीखो ना। जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास, अनिहाक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है गुरु से जो है प्रेम कर लो। प्रेम संसार वाला प्रेम होता नहीं है, वह प्रेम जो है भक्ति है। सदगुरु को बराबर याद करते रहो, दुख होगा ही नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं, अंतर मुख सुरति भई, अंतर मुख सुरति भई, मोह सो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब वाणी जो है बंद हो रही है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।